राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह प्रभु श्री राम भगवान शिव के सामने आए कि विवाह करो, ये आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा मैं आपकी आज्ञा अपने शीश पर धरता हूँ। राम जी ने कहा शीश पे मत रखो, हृदय में रखो। शीश पे रखो कोई गंगा के साथ बह जाएगी आज्ञा भी, इसलिए अपने हृदय में धारण करो, मुझे वचन दो कि मैं विवाह करूँगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, पहले एक बार मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप ज़रूर परीक्षा लीजिए। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा मेरी ओर से जाकर पार्वती की परीक्षा लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी ओर से परीक्षा लेते हैं। वो सप्त ऋषि आए कि तुम किसके कहने पर आकर तप कर रही हो? नारद तो झूठ ही बोलता है, वो तो सबको लड़वाता रहता है, उसका कार्य यही है। पार्वती जी के मन को बहकाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पार्वती जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से, अन्यथा मैं ऐसे ही तप करती करती अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। ऋषियों की परीक्षा में मां पार्वती सफल हुई। सप्तऋषि हिमालय के पास आए, पार्वती को वापस बुलाने को कहा कि उसका तप सफल है, उसको वापस बुलाओ। सप्तऋषियों ताड़कासुर नाम के राक्षस की कथा मैं आपको बता चुका हूं कि किस लिए विवाह जरूरी था। इतने में सब देवताओं ने कामदेव की स्तुति की कि भगवान शिव के मन में काम को जागृत किया जाए। कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया, लेकिन उनकी माया के विस्तार से समाज की मर्यादाएं टूटने लगी। मेरे भाई बहन, सभी के मन में काम जागृत होने लगा। किसी के मन में मर्यादा नहीं रही कि मेरी पुत्री है, मेरी बहन है, कुछ है। सभी समय सिद्धांत और संबंधों को भूलकर काम भोग में डूबने लगे, और लोग तो काम में डूबे रहे। साधु महात्मा जी, बड़े बड़े योगी भी इससे बच नहीं सके। संसार के सभी पुरुष जगत को नारी में देखने लगे और नारियां पुरुष में देखने लगी। केवल वही बच सका जिन्हें राम ने बचाया। कामदेव प्रयास करते हैं लेकिन समाधि नहीं टूटती। कामदेव को बसंत ऋतु का निर्माण किया, कई यत्न किए, ऐसे वापस नहीं जा सकता। आम के पेड़ की डाली पर कामदेव छिप गए। कामदेव पुष्पों का धनुष बाण निकालते हैं। उस पुष्प धनुष की डोरी खींची, शंकर जी के वक्ष को लक्ष्य करके ब्रह्मांड में हलचल हो गई। मेरे भाई बहन, उसी समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गया। रौद्र रूप आया, तीसरा नेत्र, और भस्म किया। कुछ लोग कहते हैं तीसरा नेत्र क्यों खोला? क्योंकि ये दोनों नेत्र कर्म चक्षु है। मेरे भाई बहन, इनसे तो काम बढ़ेगा। मानव का साधना का अगर तीसरा नेत्र खोला जाए, उससे ये जो आपके मन के अंदर काम के विकार आते हैं, उसको समाप्त किया जा सकता है। कामदेव का नंबर 3 धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की जब बात करते हैं तो काम का नाम तीसरे नंबर पर आता है। जब काम भस्म हो गया तो जोगी नाचने लगे और भोगी रोने लगे कि अभी तो इतना अच्छा चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ? हमारा मन एकदम वैरागी सा क्यों होने लगा है? कामदेव की पत्नी रति रोती हुई शंकर जी के चरणों में आ गिरी कि ये क्या किया? मेरे पति का क्या दोष था? मेरे पति को तो देवताओं ने भेजा था, आपने उसको भस्म कर दिया। प्रभु को फिर दया आ गई। तुलसी जी कहते हैं मानव के जीवन में क्रोध जरूरी है, लेकिन जरूरत होने पर क्रोध को बुलाओ और फिर विदाई दे दो। यदि क्रोध को इतना काबू कर ले कि संसार में क्रोध की आवश्यकता ही ना रहे। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सारे हथियार लेकर घूमते हैं, वकील कोर्ट में काला कोट पहनकर घूमते हैं। क्रोध को काबू में रखना चाहिए कि हर स्थान पर आप क्रोध को लेकर नहीं घूम सकते। जिस तरह डॉक्टर जो हथियार ऑपरेशन थिएटर में पहने होते हैं वो घर में पहन के नहीं घूमता। रति को देखकर क्रोध की विदाई दे दी। अब उसका निवास सबके मन में रहेगा, सबके मन में काम रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में काम किसी को दिखाई नहीं देगा। द्वापर युग जब आएगा, श्री कृष्ण के पुत्र
प्रद्युम्न के रूप में ये देह सहित प्राप्त होगा, तब तुम्हें पति रूप में मिलेगा। तब तक इसका वियोग तुम सहन करो और इसके लोगों के मन में ही इसको बसने दो। शंकर जी की समाधि खुल गई, देवता अस्त्र देकर खड़े हो गए। शंकर जी समझ गए कि सब स्वार्थी हैं। सीधा नहीं कहा कि विवाह कर लो और घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत दिनों की, बड़े दिनों से न कोई विवाह नहीं देखा। शंकर जी ने हाँ कह दी, देवता नाचने लगे। ब्रह्मा जी ने हिमालय को संदेश दिया। इसके अगले प्रसंग में मैं आपको शिव पार्वती विवाह के प्रसंग सुनाऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।